तो हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर संसाधन पे रहने वाला है। इससे पहले हमने क्लास 6 और क्लास 7 का भूगोल के चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको एग्ज़ाम से पहले आपको जो फ्री ऑफ नोट्स हैं वो हम प्रोवाइड कराएंगे, जो कि वन लाइनर रहने वाले हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का आपका चैप्टर संसाधन। देखिए, संसाधन का मतलब होता है रिसोर्सेज। यहाँ पे कहानी आपको दी गई है, इसको हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ इसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे कपड़ा, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, ये सारी चीज़ें क्या होती है, हमारे उपयोग की होती हैं। ठीक है, और हम इनको एक तरीके से संसाधन कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए डेली यूज़ आने वाली चीज़ें हैं और महत्वपूर्ण भी हमारे लिए। तो देखिए आगे है, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वह संसाधन कहलाता है। जिसमें हमारे प्रत्येक वस्तु जो कि हम डेली अपने लाइफ में यूज़ करते हैं वो सभी क्या है, हमारे लिए संसाधन का ही एक तरीके का साधन है। ठीक है, इसी को हम रिसोर्सेज भी बोलते हैं। देखिए आगे है, जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जी, पाठ्य पुस्तक, ये सभी कुछ जैसे कि आप लोगों ने देखा है, ये सभी वस्तुएं हमारे उपयोग के लिए ही हैं, जिनका हम उपयोग करते हैं। उपयोगिता और प्रयोज्यता उसे ही संसाधन कहते हैं। जो हमारे वस्तुएं जो हमें उपयोग में आती हैं, जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, उसी को हम संसाधन कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, मूल्य का अर्थ महत्वपूर्ण होता है। कुछ संसाधन का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। उदाहरण के लिए, जैसे धातु का आर्थिक मूल्य होता है, जैसे आपका सोना चांदी है, इनका क्या होता है, आर्थिक मूल्य होता है। परंतु किसी चीज़ का कुछ ऐसे भी संसाधन होते हैं जिनका आर्थिक मूल्य नहीं होता। उदाहरण के लिए देखा जाए तो धातुओं का आर्थिक मूल्य तो होता है, लेकिन मनोरंजन, भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं, हमारे लिए क्या है, ज़रूरी है, हम इनका इस्तेमाल करते हैं। मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा ये सभी चीज़ें क्या करती हैं, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इसलिए हम इन्हें भी क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं, लेकिन जैसे कि यहाँ पे दिखा हुआ है, यदि वे पेटेंट करने का उपरांत मेडिकल फार्म द्वारा बेचे जाते हैं। आपको पता होगा कि मेडिकल फार्म के अंदर जो बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं, उनका इस्तेमाल करने से पहले कई बार प्रयोग किया जाता है, उसके बाद ही उनको बेचा जाता है, तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो जाती हैं। पेटेंट का मतलब होता है किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से। मतलब किसी एक चीज़ का आविष्कार किया गया और उसको कई बार तराशा गया, तब जाकर उसका इस्तेमाल किया जाता है। मतलब उसका एग्जाम्पल पहले ही लिया जाता है, उसके बाद ही हम उसका प्रयोग करते हैं। आगे देखिए, समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक होते हैं जो कि पदार्थ को संसाधन में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो कि संसाधन को परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित हैं। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन हैं। लोग जो हैं वो खुद में ही एक सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। ये लोग विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही है जो अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। आपको जैसे पता हुआ कि जो संसाधन है वो खोज पे आधारित होता है, ज्ञान पे, आविष्कार पे, विचार पे। तो इन्हीं सबसे तो संसाधन प्राप्त होता है। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति स्टार्ट हुई, अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन भी हुआ। जबकि पहिए के आविष्कार से परिवहन का विकास हुआ। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेज़ी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करें, उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन ही तो बनाता है। ठीक है, आगे देखिए, शब्दावली में यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं। प्रौद्योगिकी किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी है। ठीक है, कि अनुप्रयोग को ही हम क्या कहते हैं, प्रौद्योगिकी कहते हैं, जो नई चीज़ों को बनाता है। आगे देखिए, संसाधन के प्रकार। सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। प्राकृतिक संसाधन, जो संसाधन प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वही प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जिसमें देखो, वायु है, सांस लेते हैं हम लोग, तो वायु प्राकृतिक संसाधन है। हमारी नदियाँ, झीलें, जल, मृदा, मिट्टी, खनिज, तो सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों में बहुत से प्राकृतिक निःशुल्क उपहार हैं और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी का आवश्यकता हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके का परिस्थिति कहलाती है। आगे देखिए, प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से हम नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में बांट सकते हैं। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीनीकृत, मतलब दोबारा से बन जाते हैं, अतः पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित हैं,
ठीक है, उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता। जैसे सौर और पवन पे हमारा कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधन जैसे जल है, मिट्टी है, वन है, लापरवाही से किया गया इनका उपयोग इनका भंडारण को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि जल भी खत्म हो रहा है पृथ्वी पे। आपको पता है पृथ्वी पे पीने योग्य जल कम मात्रा में बचा हुआ है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है। फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में बड़ी समस्या का एक खतरा देखा जाता है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि आने वाली पीढ़ी के लिए जल अगर हम बचाएंगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए क्या होगा, सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी। लेकिन अगर हम अभी अपने टाइम पे ही ज़्यादा जल का इस्तेमाल करेंगे तो आने वाले पीढ़ियों के लिए क्या होगा, जल खत्म मात्र हो सकता है। ठीक है, अनवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जिन्हें हम दोबारा से बना सकते हैं, मतलब पुनः निर्मित कर सकते हैं। भंडारण सीमित होता है, मतलब अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जिनका भंडारण सीमित होता है। यहाँ पे समझिए, जिनको हम बना ही नहीं सकते हैं, सॉरी मैंने गलत बता दिया, जिनको हम बना नहीं सकते हैं उन्हीं को हम कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीनीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं, मतलब कि कई साल लग जाते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक होती है। जैसे कि आपको पता है पेट्रोल है, कोयला है, प्राकृतिक गैस, इसके कुछ उदाहरण हैं। इन्हें बनने में लाखों हजारों साल लग जाते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण तो भूभाग है, जिसमें जलवायु है, ऊंचाई है, जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नताएं होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान रूप से देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ देखिए संसाधन और शब्दावली। संसाधन का भंडार यह उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्धि मात्र है, मतलब इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ उपलब्धि मात्र ही है। आगे है मानव निर्मित संसाधन। देखिए, मानव निर्मित संसाधन के अंदर कभी कभी तो प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप से बदल जाता है, मतलब उनका जो रूप ही है वो चेंज हो जाता है। जैसे लोहा अयस्क है, उस समय संसाधन नहीं था, जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना सीखा था। लोह प्राकृतिक संसाधन का उपयोग पुल, सड़क, मशीन, वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। तो मानव निर्मित संसाधन के नाम से क्या चीज़ जानी जाती है, जिसमें जो मानव के द्वारा बनाई गई हो, जैसे कि पुल है, सड़क है, मशीन है, वाहन है, आदि कई सारी प्रकार की चीज़ें हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन ही प्रौद्योगिकी भी क्या है, एक मानव निर्मित संसाधन ही है, जिसे हम देखते हैं। यहाँ देखिए, नवीनीकरण संसाधन के बारे में सोचने के लिए अधिक उपयोग भंडार को प्रभावित करता है। यहाँ पे आगे देखिए, मानव संसाधन। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्राकृतिक का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसे करने का ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। आपको पता है कि मनुष्य जो है एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, मनुष्य के द्वारा ही प्रौद्योगिकी बनाई गई है। लेकिन अतः लोग मानव संसाधन हैं, लोग जो हैं अतः लोग मानव संसाधन ही हैं। शिक्षक और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। ठीक है, तो मानव संसाधन विकास कहलाता है। संसाधन संरक्षण। तो मानव संसाधन संरक्षण आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मानव संसाधन विकास जो होता है वो कौशलों में सुधार करना, संसाधनों के निर्माण, समर्थ होने के लिए, ये सब चीज़ों को मानव संसाधन कहते हैं। आगे देखिए यहाँ पे, क्या आप जानते हैं मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता का है, जो कि अपनी मानसिक और शारीरिक रूप से बनाते हैं। यद्यपि मानव को संसाधन मानने के संदर्भ में लोगों में मतभेद है, इतना होते हुए भी तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता। मूल्यतः मनुष्य की कुशलता ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है ये। आगे देखिए, संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना, उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। देखिए, मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संसाधन संरक्षण किसे कहते हैं? तो नवीनीकरण के लिए समय देना, सही टाइम पे संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता, भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। अंततः यह एक विभिन्नता बनाता है, मतलब कई सारी विभिन्नताओं को बनाता है, क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आगे देखिए, इसमें और इम्पोर्टेंट है नहीं, आगे है आपका, जैसे कि सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत। जीवन के सभी रूपों का सादर देखभाल करना, ये कई बार क्वेश्चन पूछता है, तो इसको मैं बता देता हूँ। मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, ये भी सतत पोषणीय विकास का एक सिद्धांत है।
पृथ्वी के जीवन शक्ति और विविधता को संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के हास्य को कम से कम करना, पर्यावरण के प्राकृतिक व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन लाना, समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना, ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाती है। यहाँ पे देखिए हमारे पृथ्वी और इस निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा हुआ है। हम भी और पेड़ पौधे भी एक दूसरे से क्या है, जुड़ाव में जुड़े हुए हैं। अब यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि जितने भी नवीनीकरणीय संसाधन हैं, ठीक है, जिनका समय समय पर नवीनीकरणीय संसाधन का उपयोग सतत पोषणीय है, तो नवीनीकरणीय संसाधनों का जो उपयोग करते हैं वो क्या है, सतत पोषणीय है, उसका भी हमें ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए, पृथ्वी के ऊपर जो विविधता है उनको हम क्या कर सकें, एक साथ ला सकें। प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र की हानि को कम से कम किया जा जाए, तो जितना प्राकृतिक हानि को हम कम करेंगे उतना ज़्यादा मूल्य सही रहेगा पृथ्वी और हमारे लिए भी। पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित है, मतलब क्यों फैला हुआ है। संसाधन संरक्षण क्या है, बता दिया मैंने। मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है, ये भी। और सतत पोषणीय विकास क्या है, ये भी। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये 3 क्वेश्चन बनते हैं। इसमें से कई क्वेश्चन आपको पेपर में देखने मिलते हैं, कुछ क्वेश्चन तो आपके बुक के अंदर से देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन से संसाधन को निर्धारित नहीं करता है। तो पहला है आपका उपयोगिता, दूसरा मूल्य और तीसरा है मात्रा। तो मात्रा ही जो है वो संसाधन को निर्धारित नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है। तो पहला है कैंसर उपचार की औषधि, पहला ही आपका सही है। झरने का जल नहीं है, उष्णकटिबंधीय नहीं है, सब क्या है, प्राकृतिक है। लेकिन पहला जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। कथन पूरा कीजिए। अनवीनीकरणीय संसाधन होते हैं, तो असीमित भंडार वाले अनवीनीकरणीय संसाधन होते हैं जो कि असीमित भंडार है। मनुष्य द्वारा निर्मित नए निर्जीव वस्तुओं का व्युत्पन्न, ये भी नहीं। तो असीमित भंडार वाले ये आपका अनवीनीकरण संसाधन के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको दोस्तों चैप्टर समझ में आया होगा। चैप्टर अगर समझ में आया है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय।